गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, तो ये अच्छी बात है, उन्होंने पहलकदमी की है इस चीज में। अगर इन्होंने पहले से तयशुदा भी है कि हमने फैसला करके रखा हुआ है संभाल के, तो वो कह रहे हैं कि आके सुनाएं। जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए जरूरी है। राब्ते जाहिर बातें हैं, मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बार पार्टी का मौके जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात उस पे होती है, डिबेट होती है, कभी कभी हिटेड डिबेट भी होती है। मैं फुल अथॉरिटी की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पर गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वादे कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है। जिनका चार्टर ऑफ डिमांड ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा कोई काम नहीं करते, और खास तौर पे ये बात और भी ज्यादा काबिले मुजम्मत है इस सूरत में कि इन्होंने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास हुआ और उसके बाद एलामिया भी जारी हुआ, लेकिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की तरफ से की गई और उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई। और अब जो टेलीविजन स्क्रीनों पर चल रहा है, ऐसा लगता है कि यह मुज़ाकरात का जो डोल है वो टूट गया है और डेड लॉक पे चले गए हैं, क्योंकि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब आया वो जवाब बड़ा अजीबोगरीब सा है। उससे यूं महसूस होता है कि अब शायद ये मामला आगे नहीं चल सकता। और दूसरा यह है कि जब गौहर खान साहब की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई और अब इसको तस्लीम भी कर लिया गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट जो मुज़ाकरात कर रही है उसकी शायद उतनी अहमियत या हैसियत नहीं है जितनी पसे पर्दा मुज़ाकरात की है। तो बेसिकली जो कुछ हुआ है, अब आगे क्या हो सकता है, ये सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त तर्जुमान है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये इसको डेडलॉक समझा जाए, क्योंकि जो साहबजादा साहब की तरफ से कहा गया और ऐसा लगता है कि वो अब मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उन्होंने कहा जी खसमान उखाड़। जी, बड़ा पंजाबी का बड़ा मारूफ मुहावरा चौधरी साहब आपने याद दिला दिया। मेरा ख्याल नहीं है वो भी जो मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं तो वो आसानी से नहीं आए हैं, बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं, धरने किए हैं, मुजाहरे किए हैं, लॉन्ग मार्च किए हैं, लश्कर कशी की है, बहुत कुछ किया है। और उससे मायूस होकर बिलाखिर उन्होंने सोचा है जी कि शायद यही वाहिद रास्ता है। फिर जब मुज़ाकरात की भी बात चली, डायलॉग की भी बात उन्होंने कही या सोची, तो पहला उनका जो पहली प्रायोरिटी थी, पहली तरजीह थी कि वो वहां मुज़ाकरात करेंगे जहां इख्तियार है, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे जी। फिर उधर से भी जब बात नहीं हुई तो मजबूरन हमारे साथ आ गए, हम मुज़ाकरात उनसे कर रहे हैं। आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्होंने अपना 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तवील, जो वो कहते थे कि दो जुमले हैं या 2 मुतालबात हैं, वो फैल के 2 सफ़ात तक चले गए। और उसके बाद फिर मैंने मीटिंग के अंदर भी ये जुमला कहा था और बात प्रेस साथ में भी कहा है कि वो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो तो इतना नहीं उसमें जोर दिया गया। एक चार्ज शीट है, वो मुज़ाकरात की दरख्वास्त या मुज़ाकरात का दरवाजा खोलने से कहीं ज्यादा हम पे वो इल्जामात जो वो अक्सर बेशतर लगाते रहे, वही दोबारा इसमें लिख दिए गए। और जो चीजें लिखने वाली थी कि जी ये हमारे लोग कत्ल हो गए या मार दिए गए या शहीद हो गए, ये उनकी तफसील है, वो तफसील कोई नहीं है। जख्मियों की तफसील कोई नहीं है, गुमशुदगान की कोई तफसील नहीं है। और वही बातें जो जुबानी कलामी कहते रहते हैं वो उसके लिख दी गई हैं, तो उसमें कोई सब्सटेंस है नहीं। अब हमने इस पे ज्यादा बात नहीं की कि जी ये बेईमानी है या इसके अंदर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था जी कि 7 दिन के अंदर अंदर हमें जवाब दें, जवाब आपका आएगा। उसूली तौर पे आप अगर एग्री कर लेंगे कि जी हाँ कमीशन कायम होगा, उसकी तफसीलात बाद में डिस्कस होती रहेंगी, तो फिर बात चलेगी। अगर आप उसूली तौर पे भी एग्री नहीं करते तो फिर मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गए। अब हमने कहा जी कि हमें, आपने तो 42 दिन लिए हैं इस काम के लिए, तो हमें कुछ दिन दे दें। हमारी तो 7 जमातें हैं, हर एक जमात ने अपनी पार्टी लीडरशिप से, आप हर रोज कहते हैं अपने लीडर से मिलना है, तो हमें भी मिलना होगा शायद। तो खैर तय ये हुआ जी कि 7 वर्किंग डेज होंगे
जो मेरा ख्याल है 27-28 जनवरी तक जाते हैं। उसके बाद फिर हमने एक कमेटी बना दी है, वजीर आजम की भी उसको अप्रूवल मिल गई है, और वो कमोबेश सारी जमातें जो इस हमारी कमेटी में शामिल है उनकी नुमाइंदगी है। कुछ वकला उसमें हमने डाले हैं और उनको ये फरीजा सौंपा गया है कि वो एक इब्तदाई इसका जो जवाब है वो तैयार करें, ताकि उस जवाब की रोशनी में बाकी जमातें अपने अपने लीडरशिप के पास जाएं और हम भी अपनी लीडरशिप के सामने जाके वो दस्तावेज पेश करें। तो हम इंशाल्लाह 27 से 28 को जो उनसे एग्रीमेंट हुआ है तहरीरी तौर पर इसका जवाब दे देंगे, जिससे वो मुतमिन होंगे तो बात आगे चलेगी, नहीं होंगे तो फिर शायद डेडलॉक उस वक्त पैदा हो। अच्छा, लेकिन जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उससे तो यूं महसूस होता है कि आप लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि आपने और राणा साहब ने, तो उसके जवाब में उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने क्योंकि अपना वादा जो है वो इफा नहीं किया, वादा तोड़ दिया है, और ये फैसला हुआ था कि इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी ओपनली मीडिया के अंदर, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें गवर्नमेंट ने अपना स्टांस दे दिया, तो अब ये मुज़ाकरात जो डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ सकते हैं। ये हामिद रजा साहब का क्लेम है। जी चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमने शुरू में ही कहा था जी कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड आपने दिया है, क्या ये कमेटियों तक रहेगा या आप पब्लिक करना पसंद करेंगे, मीडिया को देना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये पब्लिक से वो डॉक्यूमेंट है और मीडिया में भी जाएगा, और अब जो चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाती है, मीडिया में चली जाती है, उस पर हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि इस पर कोई बात नहीं होगी या डिस्कशन नहीं होगी? पहली बात तो ये है। ठीक। दूसरी बात यह है कि हमने कोई बिल्कुल इस तरह की कोई जमानत नहीं दी गई थी जी कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हमने उनसे कोई जमानत दी थी कि वो बाहर जाके इस पर कोई बात नहीं करेंगे। यकीनन करेंगे। एक डॉक्यूमेंट सामने आ गया है, उस पर हम अपनी बातें करेंगे, राय देंगे, तबसरे करेंगे, लेकिन वो राय तबसरे ना उनको ये समझना चाहिए कि ये हतमी जवाब है हमारा, ना हमारी तरफ से कोई बाइंडिंग है उनके लिए। वो बस सोशल मीडिया के अंदर कह लें या रेगुलर मीडिया के अंदर कह लें या इबलागियात का जो भी एक शोबा है उसके अंदर इजहार ख्याल हो रहा है। हमारा तबसरा है जो हमने उनके डॉक्यूमेंट पे किया है। राणा साहब ने कुछ बातें की हैं, कुछ मैंने की हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो जवाब आएगा वो वही आएगा जो बातें यहां हुई हैं। वो जवाब जो है उसका हमारे मीडिया की गुफ्तगू के मुताबिक होना या ना होना, ये बहुत बात की बात। ठीक। अब सर देखिए, चार्टर ऑफ डिमांड आपके पास आ गया है। अब सवाल सीधा से है, क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है इसे यूं का तू तस्लीम कर लेना? नहीं, देखें, मुज़ाकरात में तो चौधरी साहब आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि जूं का तू तो होता नहीं है। मुज़ाकरात दो पार्टियों के अंदर होते हैं, दोनों पार्टियों का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, और मुज़ाकरात इसलिए होते हैं कि उनके मौक़िफ़ को भी जगह दी जाए और दूसरी पार्टी के मौक़िफ़ को भी जगह दी जाए। 2-4 कदम एक चलता है, 2-4 कदम दूसरा चलता है, और उसके बाद एक कंसेंसस ग्राउंड तैयार होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें कोई ऐसी हतमी जवाब हमारी तरफ से ना दिया गया है, ना हम सोचते हैं, ना हमारे जहन में है कि हम क्या जवाब देंगे। हम तो उनकी डॉक्यूमेंट को देख के बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं। अब ये जो 9-10 रुकनी एक कमेटी हमारी बनी है जो एक मसौदा, इसका जवाबी मसौदा तैयार करेगी, वो अरक्रेजी से इंशाल्लाह काम करेगी। उसमें बड़े अच्छे हमारे माहिरीन कानून भी होंगे, आइन की महारत रखने वाले भी होंगे, तो हम इसको सीरियस एक्सरसाइज दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब गौहर खान साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ और बल्कि 2 और ऑफिसर्स हैं जो हाईएस्ट आप समझे कि फोरम, उनके साथ अली अमीन गंडापुर साहब की और गौहर खान साहब की मीटिंग होगी, और अब दोनों ने तस्लीम भी कर लिया, गौहर खान साहब ने भी मान लिया, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी मान लिया। तो इसका यह मतलब यह आ जाए कि एक मुज़ाकरात आप कर रहे थे जो ज़ाहिर डेडलॉक का शिकार हो गए, और पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझते हैं वहां पे पेशरफ्त हुई है। तो अब आपके मुज़ाकरात की क्या हैसियत रहेगी फिर? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही है कि अगर मुज़ाकरात उस लेवल पे शुरू हो चुके हैं जिससे पीटीआई मुतमईन है और जिससे उनके बानी चेयरमैन भी मुतमईन हैं और जिनसे उनके कायम मकाम चेयरमैन भी मुतमईन है, अलीमा खान भी मुतमईन है, तो फिर हमारी कमेटी की वाकई कोई अहमियत नहीं रह जाती, आपने दोस्त कहा। लेकिन मैं बिल्कुल पूरे यकीन के साथ और पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ठीक, बिल्कुल सिर से नहीं हुए। ये ऐसे ही है चौधरी साहब
कि जैसे आप घर में बुलाते हैं किसी इशू पे बात करने के लिए 8-10 लोगों को और बातचीत होती रहती है, उसके बाद जब महफिल बर्खास्त होने लगती है तो मैं या मेरा कोई और एक साथी आपके कान में कहे चौधरी साहब में गल करनी है थोड़े ना, तो 2 मिनट आ जाए। इस तरह की बात जरूर हुई है जिसको ये मीटिंग कह रहे हैं, अलग से तखलिए की मीटिंग कह रहे हैं। इन्होंने अपनी बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां से इनको जो जवाब मिला है वो मैं पूरी अथॉरिटी के साथ आपको बता रहा हूं, वो ये था कि जी ये फोरम सिक्योरिटी के हवाले से था। सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो हमने डिस्कस की है, आपको इसी सिलसिले में बुलाया था, आपकी राय भी ली है हमने। ये इस मामले की मीटिंग नहीं है, हम इस पे कोई बात नहीं करना चाहते। आप कमेटीज बनी हुई हैं, जाएं वहां बात करें, ये फोरम ही नहीं है। अब उससे ये निकाल लेना कि जी हमारा गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला शुरू हो गया है, हमारी बातचीत शुरू हो गई है, तो चौधरी साहब ये तो ऐसे ही है कि पहले तो आप कुछ से कुछ सोचते थे, कहते थे, अब कोई आपसे हाथ मिलाए तो कहते हैं बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। कोई आपका चाय का कप पी लिया आपके साथ तो आप कहते हैं जी मुज़ाकरात शुरू हो गए। तो वैसे चलते चलाते किसी का साया आप देख लें तो कहते हैं जी कि हमारी तरफ आ रहा है, मुज़ाकरात शुरू हो गए। आखिरी सवाल आपसे, ये आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, ये जो मीटिंग की आज जो उन्होंने ऐलान किया, गौहर खान साहब ने बल्कि एतराफ किया, उसका असर आपके मुज़ाकरात के ऊपर पड़ा या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, इसलिए कि ये खबर ही जो ब्रेक हुई है या उनके जो गुफ्तगू चली है अली गौहर साहब की, वो हमारी मीटिंग खत्म हो गई थी तो उसके बाद चली है। लेकिन उन्होंने उनके जो बयानात आए हैं अली गौहर साहब के या खान साहब के रेफरेंस से, उन्होंने हमारी कमेटी को तो डैमेज नहीं किया, उन्होंने अपनी कमेटी को डैमेज किया है, उसकी अथॉरिटी को एरोड किया है, उसकी बल्कि उन्हें पूछना चाहिए कि भाई अगर वहां मुज़ाकरात हो रहे हैं अली गौहर साहब से तो फिर हमारी कमेटी क्यों बिठाई हुई है आप? ये उनका मामला है। ये 2 कमेटियां अगर बन गई हैं तो ये पीटीआई अपने अंदरूनी हालात की खबर ले, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं हो। ठीक हो गया। इरफान सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेने के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज एहसान अहमद साहब, सीनियर वकील हैं। शौकत प्राच साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। और शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, अगर आपने आर्मी चीफ के साथ ही मुलाकात करनी थी, वहीं में मामला सेटल करने थे, तो फिर इस कमेटी की क्या ज़रूरत थी और आज तीसरी मीटिंग की क्या ज़रूरत थी? मुज़ाकरात तो हमारी हुकूमत के साथ हो रहे हैं ना, वो तो देखें यहाँ सुबह के मामलात हैं, उस हवाले से मीटिंग थी और आपके सामने वो सारी चीज़ें आ भी गई हैं, उसमें सियासी बात भी हो गई होगी। जब आप मिलते हैं, बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। लेकिन ये कि हुकूमत को क्यों इतनी मिर्चें लगी हुई हैं, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि जिस अंदाज से इतना ज़्यादा रिएक्शन शो किया। जब ये तो कहते रहा मैं लिख के दे, जब लिख के दे दिया तो लिखना इतना उन पे बोझ बन गया कि वो फिर बर्दाश्त ही नहीं कर सके। फौरन उसको जो है ना मीडिया पे लेकर आ गए। और आपने तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने ही नहीं थे ना सर। मसला ये है कि आपने तो फैसला किया हुआ था कि उस साइड पे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, ये आपको किसने कहा था कि हमने कहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे? हमने तो शुरू से कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए खान साहब की आप ट्वीट्स पढ़ लें भाई, पिछले 1 महीने की सिर्फ ट्वीट्स पढ़ लें आप, जो ऑफिशियल है इमरान खान साहब के पेज पे। नहीं, देखें मुज़ाकरात के बाद जहां तक है ना, मुज़ाकरात से तो हम जब कर रहे हैं तो हमने ओपन किया हुआ है, मुज़ाकरात कर रहे हैं हम। लेकिन ये तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं है कि हम कोई अरेंज मुज़ाकरात हैं या उनके पीछे गए हैं। जाहिर है सुबह है हमारे साथ, हुकूमत है हमारी, तो जब लाइन ऑर्डर का मसला आता है या कुछ और ऐसे इश्यूज आते हैं तो वो तो डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट के साथ बैठ के हल किए जाते हैं ना, तो उसको इतना वो नहीं वो तो अली अमीन गंडापुर साहब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर। गौहर खान साहब तो नहीं कर रहे हैं, गौहर खान साहब तो नहीं कर रहे हैं ना सर। उनकी हुकूमत है, वो चेयरमैन सर, वो चेयरमैन है पार्टी के, उसकी हुकूमत है सूबे में। और जाहिर है वो अगर बैठते भी हैं उनको बुलाया भी गया होगा या गवर्नमेंट की तरफ से बुलाया गया होगा। कुड़ी साहब की जगह बिलावल भुट्टो साहब को बैठा होना चाहिए था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां वाशिफ को वहां बैठा होना चाहिए था। देखिए फैसल करीम कुंडी तो बेख्तियार है ना, उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, यहाँ हुकूमत तो हमारी है ना।
पीटीआई की गवर्नमेंट है और वो जो है चेयरमैन हमारे बैरिस्टर गौहर साहब है, अगर वो आते हैं बात करते हैं। लेकिन मुझे हैरत ही हुई है कि इतना ज्यादा इनके दिल पे ले लिया इन्होंने, कहीं वो उनको हार्ट फेल ना हो जाए गवर्नमेंट, इतना ज्यादा दिल पे लिया है कि पता नहीं क्या हो गया है। और वो जो मुज़ाकरात जी आप साथ रहिएगा, मैं आप साहब बोले। आप साहब ये बताइए कि सर एक साइड पे ये मीटिंग हुई और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ उसका एतराफ़ किया बल्कि उन्होंने ये कहा कि दीगर मामलात भी वहाँ पे डिस्कस हुए और बहुत अच्छी बात है, बड़े ब्रेक थ्रू है। इमरान खान साहब ने कहा खुश आइंद है तो बहुत अच्छा हो गया। और दूसरी इस साइड पे कमेटी है, मुझे लगता है अब ये कमेटी जो गवर्नमेंट की है इररिलेवेंट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, एक तो बात यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आर्मी चीफ ने जाके मीटिंग की है वो उसने सारे उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स जो केपीके थे उन्हें बुलाया है, मिले हैं। और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जो केपीके से हैं बिलोंग करते हैं, उन सारों का कंसर्न इस मामले के अंदर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। उसके अंदर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये भी मीटिंग है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, दूसरे जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और मोर इम्पोर्टेंटली उनका ताल्लुक भी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई मौलाना अताउर रहमान साहब जो थे उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। जो उस अमीर मकाम की जगह मियां नवाशी साहब नहीं चौर साहब इसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं, चीज ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मीटिंग हुई है उसकी बजाय जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको प्रेजेंट किया गया वो एक ऐसा इशू है कि जिसने इन सारी कंट्रोवर्सी जो है जो पिछले 4-5 घंटे से आई है। मैं ये समझता सवाल ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें से सिर्फ एक पार्टी का चेयरमैन था वहां पे, जबकि उनकी नुमाइंदगी थी वहां पे गंडापुर साहब की शक्ल में, बाकी लीडरशिप नहीं थे। यानी अमीर मुकाम साहब की जगह मियां नवाज शरीफ होते ठीक था, अब फैसल करीम कुड़ी साहब की जगह बिलावल भुट्टो होते ठीक था, हाफिज मौलाना अताउर रहमान साहब की जगह मौलाना फजलुर रहमान साहब होते फिर ठीक था, फिर मसला नहीं था। नहीं देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स के अंदर दे, वो ये है कि जो आपके हैं फैसल कुंडी साहब वो प्रोविंस के एक गवर्नर है, गंडापुर साहब एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, मौलाना अताउर रहमान साहब जो हैं वो असेंबली के अंदर उनके रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के ऊपर, इसी तरह दूसरे हैं, सारे ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। बट मैं समझता हूँ कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके उस बात को बाहर निकाला गया है कि जी हमारे जो मुज़ाकरात हैं या बहुत सारी चीज़ें जो उस तरह की हैं, मेरा ख्याल है वो मुनासिब बात नहीं थी और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर करना ही नहीं चाहिए था कि जब आपने एज ए पोलिटिकल पार्टी के तौर पर गवर्नमेंट को इंगेज किया हुआ है, आपने रिटर्न अपनी जो है वो TORs दे दी, आपके जो भी चार्टर ऑफ डिमांड है आपने दे दिया हुआ है, उसको चलने देते, इसको साइड पे रहने देते। जिस कॉन्टेक्स्ट से बात की गई है अब ये है कि वो जिनसे आप बात कर रहे हैं जो आपकी असेंबली के अंदर है या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर पार्लियामेंट में है, अब वहां पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब दूसरा ये है कि जो मीटिंग जो थी जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई थी, पहले पीटीआई का उसके ऊपर और एक नैरेटिव आया है, फिर आगे अब नैरेटिव के नहीं जी ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई है, जब लेफ्ट राइट से उन्हें पता चला है कि इस तरह की बात जो है वो नहीं की जाती। और तीसरा ये है कभी भी मुमकिन नहीं है कि आर्मी चीफ जो है वो डायरेक्टली आके कहे जी आप बताएं जी आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी डिमांड्स क्या है या आप कहना क्या चाहते हैं। हर चीज के मुख्तलिफ टीयर्स है और पर्टिकुलरली उस सिचुएशंस के अंदर कि एज ए पोलिटिकल पार्टी और एज ए चीफ मिनिस्टर जो है वो आप उस पोलिटिकल डायलॉग के अंदर अरेंजमेंट्स के अंदर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ओवर एंड अबव जो है वो ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जिसको पीटीआई ने प्रेजेंट किया, इसीलिए इससे उन्होंने अपने आप को ये फरमाइएगा सर, ये जो मीटिंग हुई है गौहर खान साहब की तो सारे तस्लीम कर लिया, उससे पहले तो अफवाहें थी कि मीटिंग हुई है या नहीं हुई, तो अब ये फरमाइएगा कि उस मीटिंग का आज जो एतराफ है उसका इफेक्ट ये हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पे हुआ या नहीं हुआ? वैसे तो हैरान कुन बात थी कि एक दिन कहा कि नहीं हुई, दूसरे दिन कह दिया, लेकिन मैं एक दो पॉइंट्स जो गौहर खान साहब ने बयान किए, मुझे नहीं पता आपकी क्या राय है, हाफिज साहब की क्या राय है। गौहर खान साहब एक संजीदा आदमी है, ही इज हार्डली कैरिड अवे। जब बात हो रही थी 26 नवंबर को कि 278 मार दिए तो गौहर खान ही थे जिन्होंने कहा था 12 हैं भाई, मैं ओन करता हूं बस, बाकी मैं, यानी अपनी पार्टी की मुखालफत के बावजूद जो है उन्होंने एक बात की जो बहुत ही कम फिगर था जो पहले दिया गया था। इसलिए जब गौहर खान साहब कहते हैं ना कि मैं जो भी काम करता हूं मैं इमरान खान की मर्जी से करता हूं, इट मीन्स के ये जो मुलाकात हुई ये खान साहब के नॉलेज में थी पहले, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना। दूसरी वो बात कर रहे हैं
कि खान साहब ने आज कहा कि अगर ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ठीक है। अब सिर्फ एक राह चलते हुए दुआ सलाम को ना गौहर साहब बैठ के खान साहब के साथ ये कह सकते हैं कि जी खड़े खड़े बात हो गई है और वो जो एक है कि हमारी गल हो गई है, वो नहीं है। खान साहब के रिएक्शन से तो ये लग रहा है, या जो रिएक्शन गौहर खान साहब ने बाहर आके बताया, इट मीन्स के पहले से कुछ ना कुछ था। दूसरी बात ये है कि खुद बानी पीटीआई खान साहब कई बार कहते थे कि हम तो उधर ही बात करेंगे, हम तो इनके साथ बात नहीं करते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनके जो तर्जमान मुख्तलिफ रहे, रऊफ हसन साहब की आपने बात की, वो भी आपको याद है कितने उनके इंटरव्यूज आए कि जो पावर है, जिनके पास अख्तियार है, हम उनके साथ बात करेंगे। ये नहीं है कि इन्होंने कभी डिनाई किया हो। हाँ, आर्मी चीफ के बारे में जो ट्वीट से 6 जनवरी का लेटेस्ट ट्वीट था, इसके पहले भी एक ट्वीट था, उस ट्वीट में वो नहीं कहना चाहिए था जो कहा कि जंगल का बादशाह है, एक शख्स है, एक शख्स के 10 साल के लिए पूरा मुल्क जो है वो फवाद चौधरी साहब मिल के आए। तो फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने तो उनसे बात की है कि आप ऐसे ना किया करें। लिहाजा ये जो क्वेश्चन है कि इस कमेटी पे असर पड़ा है, अगर ये इंप्रेशन दिया जाए जो कि पीटीआई दे रही है कि असल तो बातचीत उधर हो रही है, ये कमेटी वैसे ही है, लेकिन इस कमेटी में सियासी कुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं। मसलन आज किसी और शो में बात हुई कि जी क्यों मुज़ाकरात हुकूमत करे कि पीटीआई जो है वो धरने नहीं कामयाब कर सकी। बात यह है कि अगर 3 लाख की बजाय 3000 बंदे भी आ जाएं, इस्लामाबाद बंद हो जाए, जैसा 26 नवंबर को पूरा मुल्क बंद था। ठीक है। आपके मोटरवे बंद थे, आपके हाईवेज बंद थे, आपका इंटरनेट बंद था। फाइनेंस मिनिस्टर को कहना पड़ा कि 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो अगर वो 3 आदमी हों, 3000 हों, 3 लाख हों, फिर डजंट मैटर, आपका जो नुकसान है वो मैटर करता है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो भी मुज़ाकरात के ऊपर एक्सपर्शन दी जाए, एप्रीहेंशन बताई जाए, लेकिन इसको कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं, जो मर्जी कर लें। मैंने ब्रेक लेनी है। शौकत साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि गौहर खान साहब की मीटिंग हुई, गौहर खान साहब उस इजलास में मौजूद थे, लेकिन 3 वाकयात हुए। एक तो जो तस्वीर वहां पे रिलीज की गई उसमें गौहर खान साहब को काट दिया गया, बल्कि परवेज खटक साहब को भी, और ये उस वक्त इंफॉर्मेशन निकली थी कि गौहर खान साहब की ख्वाहिश पे ये किया गया था। फिर गौहर खान साहब से एक सवाल किया गया कि आप वहां पे थे, उन्होंने कहा जी मैं वहां पे था ही नहीं। फिर उनसे अगले दिन सवाल ये किया गया कि क्या आपकी आर्मी चीफ के साथ कोई खुफिया मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी हुई नहीं मीटिंग, और आज उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हुई थी। तो ये अजीब सी बात नहीं है, अगर आपकी मीटिंग हुई आप पब्लिकली उसे तस्लीम करें, आप क्यों 3 दिन उसका इनकार करते रहे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शौकत साहब, ये अगर मीटिंग हुई थी और सिक्योरिटी से रिलेटेड थी तो आपको शुरू में इनकार करने की क्या जरूरत थी? फिर जो अलग मीटिंग हुई उसका इनकार करने की क्या जरूरत थी? ये कहने की क्या जरूरत थी मैं वहां पे था ही नहीं, और जो तस्वीर है वो भी कटवा दी आपने, और आज तस्लीम कर लिया, तो इसको क्या कहा जाएगा फिर? देखिए, गौहर साहब मुस्तकिल मिजाज आदमी है, जाहिर है उसने अपने जहन में कुछ सोचा होगा, और वो चाहते थे कि इमरान खान तक पहले बात पहुंचे, और वो खुद ही अगर अपने बयानात भी मुस्तकिल मिजाजी से बदल रहे हैं। वो नहीं, मेरे ख्याल से ये इस मामले पे वो काफी मोहतात रहे हैं, और मेरे ख्याल से मोहतात शायद इसलिए रहे हैं कि इस तरह मुज़ाकरात हो रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि इन चीजों को सामने लाया जाए। लेकिन जाहिर है मीडिया से कोई चीज तो छुपी रहती नहीं है। तो फिर आज मानने की क्या जरूरत है? उसका असर क्या हुआ कि नहीं, वो तो फिर खान साहब ने खुद ही कह दिया ना, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस साफियों से बातचीत करते उन्होंने कह भी दिया, फिर ये कि मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, तो फिर तो बात छुपती नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से वो इस चीज को शायद ये समझते थे कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको होने दें, लेकिन उसका असर आपने देखा कि कितना मतलब करंट लगा है गवर्नमेंट को, कि उनको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, यानी कि थोड़ी देर पहले मुज़ाकरात। आपने जो कुछ किया सिर्फ गवर्नमेंट को करंट लगाने के लिए किया आपने? नहीं, हमने नहीं किया। मैंने कहा उस मुज़ाकरात से उनको लगे, हम तो नहीं करना चाहते थे ना, हम तो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अगर चलो पता चल गया तो थोड़ा सा वो कर रहे। हम किसी इंडियन आर्मी चीफ से तो मुलाकात नहीं की थी ना, अपने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात की है ना,
तो ये तो देखे इख्तलाफात भी होते वो हैं। आपके ख्यालात सुने इमरान खान साहब के पहले, वो ऐसा लगता था कि इंडियन आर्मी चीफ से मुलाकात कर लेंगे, इनसे नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। आप जरा ख्यालात नहीं, इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, आप अगर इस पे जाते हैं ना तो फिर आप नवाज शरीफ को भी पकड़े, जिन्होंने कहा था कि मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर कहते हैं इंडिया में उतार दो इसको, तो आज तक उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अभी उसकी भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है। आप दोनों आज आपने स्कोर बराबर कर दिया, आपने किया, अगर उन्होंने किया तो हम भी कर लेते। नहीं, नाराजगी, देखिए हमारी नाराजगी फौज के साथ होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो इस चीज के शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि हमारा देखिए, हमारी लड़ाई हो रही है, इलेक्शन हम लड़ते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ, और हमारे सारा इल्जाम ये है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो फिर हमारी लड़ाई जो शुरू हुई है उनसे, ये तो इसके तो सारे बेनिफिशरी नून लीग और पीपल्स पार्टी हो गई, हमें इससे क्या मिला है? आप देखें ना, पूरा अगर आप पूरे हिस्ट्री उठा के देखें, जब से हमारी लड़ाई हुई उसका तो सारा फायदा उन्होंने खूब उठाया। जो इन्होंने करप्शन की थी वो सारे माफ हो गए, सिर्फ एक हमारी छोटी सी गलती की वजह से। मैं तो अभी भी इसको गलती कहता हूँ, इसलिए कि देखिए फौज के साथ हमारी लड़ाई बनती ही नहीं है। इमरान खान फौज से प्यार करते हैं, वो हमेशा हमें कहते थे कि फौज के खिलाफ बात नहीं करनी आपने। हम जब भी लड़ाई फिर आर्मी चीफ से बनती है, लेकिन नहीं, अब सवाल ये है कि फौज से अगर आपकी लड़ाई बनती तो आर्मी चीफ से बनती है फिर आपकी। देखिए, अब हर चीज मुस्तकिल नहीं होती है साहब। देखें, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे इख्तलाफात हो सकते हैं, और इख्तलाफात रहे हैं, खुल कर रहे हैं, किसी ढकी चुकी बात भी नहीं है। लेकिन उसका ये मकसद तो नहीं है ना कि हम इनके लिए मजे बनाएं, आपस में लड़ते रहें और ये मजे करते रहें। अब इनके करप्शन के केसेस कहाँ चले गए? बात तो ठीक है, किसी को एयरपोर्ट पर माफ कर दिया गया, किसी को पता नहीं कहाँ माफ कर दिया। वो पाकिस्तान के जो पैसा खाया गया वो पैसा कहाँ चला गया? उस पैसे की कौन बात करेगा? तो ये देखें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी लड़ाई अफसर की तरफ आने दे, मैं आऊंगा शौकत साहब आपकी तरफ आऊंगा। अफसर ये बताइए, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, क्या इसको पूरा किया जा सकता है? देखिए, एक ये है कि पीटीआई का एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसे बड़ा मसला है, वो ये है, एक लॉ की टर्म है एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट, कि एक ही सांस के अंदर पहले आप कुछ कह रहे होते हैं और उसी सांस के अंदर आप दूसरा कह रहे होते हैं। तो दोनों चीजें जब आपके मिक्स करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फ्लेक्सिबल पार्टी है ना सर? नहीं, देखिए जिस तरह शौकत साहब बड़े माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल आदमी है, इन्होंने बात की कि हमें इंस्टीट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए, आर्मी हमारी है, और आर्मी जो है वो किसी भी मुल्क का एक बैकबोन जो है वो आप रखती है। लेकिन आपका नैरेटिव उसी अल्फाज के अंदर आप साथ ये कहना शुरू करें जी नहीं जी हम तो फिर इस तरह भी होता है जी, और वो जिस तरह आपने एक एग्जाम्पल दी है, तो मेरा ख्याल है कि इन्हें लाइन एक ड्रॉ कर लेनी चाहिए। और लाइन ड्रॉ ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो सियासतदानों से करें, और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस का मैटर है, चाहे आपकी जुडिशरी है, चाहे आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या आपकी पार्लियामेंट है, उसको उसी डोमेन के अंदर लेके आए। और वो जो डोमेन इनका चला हुआ है कि जब 2014 के धरने से लेके पार्लियामेंट से बाहर आए हुए और हर चीज जो है ये सड़क पे तय करना चाहते, उस मोड से बाहर निकल आए। और अभी भी इस चीज के अंदर ये है कि अगर आपका एक नैरेटिव है किसी भी पॉलिटिक्स के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो क्या आप उस पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कहें कि एक ने गलत काम किया तो हम भी उस काम को गलत करें? अगर इन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक क्रेडिबल अपने आप को रखना है तो उस गुफ्तगू के अंदर भी एक क्रेडिबिलिटी आए कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। अब आप चलेंगे ना, सबसे बड़ा जिन डायलॉग के अंदर प्रॉब्लम था वो ये था कि जी ट्रस्ट ही कोई नहीं कर रहा, कि जी जो कहते हैं उसके बाद उस चीज के ऊपर उतरते नहीं है। और इवन आप ये देखें ना कि 4-5 दिन पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है, वो बनता है उस चीज के अंदर ट्वीट कि बाहर से बैठ के आप हैंडल करवाएं, अमेरिका के अंदर बैठ के और इस तरह के ट्वीट करवाएं, और फिर आप आके कहें कि नहीं जी इससे बड़ा अच्छा आर्मी चीफ नहीं है। जनरल बाजवा को कहा कि इससे अच्छा आर्मी चीफ कोई नहीं है, डेमोक्रेटिक कोई नहीं है, और फिर आपने उसकी जो क्लास ली वो बनता है उसी तरह। और अभी तरह इसी तरह सादक को मीर जाफर कहने के बाद फिर वो 2 मुलाकातें, तो फिर उसके मुलाकातें जहां पे हुई और वहां के ऊपर जब इस तरह की बात हुई तो उन्होंने कहा जी ऐसी तो बात ही कोई नहीं, आइंदा इस तरह का हम एहतियात किया करेंगे। फिर उसके बाद ये देखे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से लेके जो है वो आज तक जो है जो एक नैरेटिव बना हुआ है, अगर आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है या पाकिस्तान की एक फौज है, तो कम से कम उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो आए ना। और कभी भी किसी दुनिया के अंदर किसी क्लैरिटी भी आनी चाहिए और एक डिसेंसी भी उसके अंदर आनी चाहिए, वो दोनों चीजें आएंगी। प्रेस साहब के पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसे गवर्नमेंट पूरा कर सकती है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्राइस साहब ये फरमाइएगा कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसको गवर्नमेंट पूरा कर सकती है, क्योंकि साथ ही थी हमद साहब ने ये कह दिया खसमों कांड अगर कर देने करो नहीं तो रहने दो। नहीं, एक चीज़ है कर सकती है और एक चीज़ है करना चाहती है। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत की तरफ से आई, कुछ तो आपने हमसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब से बात भी कर ली, जब ये कहा जाए कि ये इनके मुतालबात झूठ का बुलंदा है, कहा गया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बात खत्म हो गई। तो बात खत्म हो गई ना। फिर अब किस चीज़ की बात, किस चीज़ की बातचीत, किस लिए बातचीत, वो तो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जब हुकूमत रिटर्न जवाब देगी, अगर तो आर्ग्यूमेंट यही है जो दे रहे थे, मसलन 9 मई के मामले में, इसमें तो कोई शक नहीं, रिव्यू आया था, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब जो है वो रिहा भी हुए थे उस मामले में। और क्या हुकूमत जब ये लिख कर दे देगी तो फिर पीटीआई अगला राउंड नहीं करेगी 5वां? क्या हुकूमत के जवाबात का जवाब नहीं आएगा? यानी आज कह दिया ना पीटीआई के दोस्तों ने कि जी बस अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए तो मुज़ाकरात, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मामला वही ना, मुतालबात तो दो ही, बाकी तो सारे उन्हीं की एक्सप्लेनेशन हैं। इसलिए ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, हुकूमत कुछ भी कर सकती है। हाथ में देने के लिए तो हुकूमत के पास है ना। उसको आप कहें कि जी वो एनआरओ मांग रहे हैं, आप कहें जी कि वो हमसे रियायत मांग रहे हैं, लेकिन डिमांड्स तो है ना। डिमांड्स है। जैसे पीटीआई की हुकूमत में नैब तरमीम पे 38 पॉइंट के 34 पॉइंट अपोजिशन ने उस वक्त दिए, और बाद में खान साहब ने खुद भी कहा ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। वही शाहिद खाकान अब्बासी साहब 2 साल जेल में रहे इसी प्रोसेस में जो नैब वाला था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते थे भाई लाइव चलाओ, मुझे बताओ तो सही मेरा केस क्या है। आज खान साहब कहते हैं अपनी पार्टी को जाएं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात करें, मुशावरत करें, उनको दावत दें कि वो अपोजिशन को फाइन कर लें। इसको ना तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन अगर इसको इस एंगल से देखा जाए, जैसे 90s में पीपल्स पार्टी और नून की शायद इससे भी ज्यादा लड़ाई होती थी, लेकिन उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो मुज़ाकरात हैं, कोई ना कोई तो हल देना। हार्ड लाइन दोनों तरफ से आ गई है, मुझे लगता है मामला आगे नहीं बढ़ सके। 90s की एग्जांपल दी ना कि बहुत हार्ड लाइन होती थी, हमारे सामने होती थी, लेकिन एक वक्त आया कि वो दोनों उस वक्त सालों में थे, बाहर बैठे हुए थे, जाके फिर हुआ था। शौकत साहब ये फरमाइए सर, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कहा गया ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, और साथ ही आपने ये फैसला कर लिया कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो फिर हमारी तरफ से जवाब है, तो आपने ये फैसला कर लिया है कि मजीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते? नहीं, देखिए हमारा तो जब से मुज़ाकरात शुरू उस वक्त से हमने 1 महीना दिया था ना, क्योंकि 2 पॉइंट्स एजेंडा था, तो 2 पॉइंट्स एजेंडा पे अभी तक तो इनका जहन बन जाना चाहिए था कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। बाद में फिर TOR वगैरह तो बाद में भी सेट हो सकते हैं, लेकिन पहले इस चीज़ पे एग्री तो कर जाए ना। अगर आप नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी ये ताने हम खाते रहेंगे कि जी इन्होंने 9 मई किया है, इन्होंने 26 नवंबर को इन्होंने लोगों को मारा है। ये तो देखें एक लायबिलिटी अपने साथ फिराने वाली बात है ना। तो हम तो ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट आके हमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे आपको उनकी फहरिस्त दे देनी चाहिए थी, जो लोग जख्मी हुए उनकी फहरिस्त दे देनी चाहिए थी, जो लोग आपके मारे गए हैं उनकी फहरिस्त भी दे देनी चाहिए थी। आखिर आपने अपने पास रख के क्या करना है इन सब का? देखिए ये तो पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना। अब सारी चीजें अगर हम एक साथ उनको दे दें, तो उन्होंने देखा एक ही दम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मार दी और फिर कल ये लहराते फिरते थे इस तरह करके। तो ये देखें हम तो अभी तो पहले से जो लोग आपके शहीद हो चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनका गवर्नमेंट क्या कर लेगी? जो जख्मी है क्या उनको बढ़ा लेगी या कम कर लेगी? जो आपके लोग गिरफ्तार है, मिसिंग है, गवर्नमेंट उसमें से क्या कर लेगी, मुझे बताइएगा। देखिए जो मिसिंग है वो तो मिसिंग अभी भी बहुत सारे हैं, और अब बहुत सारों का पता ही नहीं चल रहा है कि किधर है किधर नहीं है। ये तो देखिए वो तो हमारे जो टीम है वो लड़ रही है, उसकी सारी चीजें वो कर रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट से देखिए अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं तो शुरू दिन से मैंने कहा था कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन हमेशा से हमें मोर इल्जाम ठहराया जाता था कि ये मुज़ाकरात नहीं करते हैं सियासी लोगों के साथ। अब सियासी लोग ये हैं, आपने देखा आज इनको रिटर्न मिला है और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी कि जी ये झूठ का पलंदा है। ये इस तरह मुज़ाकरात करते हैं क्या?
ये ऐसे लोग अगर अच्छा, ये मुल्क चलाने वाले लोग, ये जो कुछ जो एक मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड जो चीजें सामने आ गई, क्या अब अफवाज पाकिस्तान के लोग, एस्टैब्लिशमेंट के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगली मीटिंग करेंगे? अब मेरा नहीं ख्याल, वो इसलिए ये नहीं है कि जो आपने प्रोसेस जिसके अंदर जाना है, झगड़ा जो है वो अभी तक इस चीज के अंदर है कि क्या जो 9 मई को एक वाकया हुआ पूरे मुल्क के अंदर हुआ वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे किया गया या एक इंडिविजुअल एक्ट था। अब उस सारे प्रोसेस के अंदर कभी उस वाकये को कंडेम किया जाता है और कभी कहा जाता है कि हमारे साथ ज्यादती है। एक क्रिमिनल एक्शन हुआ है, उस क्रिमिनल एक्शन के अंदर एक लीगल कॉन्सिक्वेंस है, जो जो उसके अंदर आया है, या उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है सजाएं हुई हैं या वो बाहर आ गए हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला नैरेटिव पेंडिंग है कि सिविलियंस का हो सकता है या नहीं हो सकता, या एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर है। अब अगली चीज जो है मेरा ख्याल है कि जिस सारी चीज को जो अवॉइड किया जा रहा है वो ये है कि वो एक्शन जो था वो प्लानिंग के ऊपर था या वो एक्शन एक कोऑर्डिनेटेड था। वो एक ऐसा एरिया है कि और वो भी रिक्वायर्ड आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करता है। जुडिशियल कमीशन का उससे क्या ताल्लुक है कि जी जज एक बैठ के फैसला करे कि जी हाँ जी बताएं जी कौन किस तरह किसने किया। सारी दुनिया ने देखा कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो लड़के जो बाहर निकले उन्होंने नारे भी उस चीज के अंदर लगाए, आपने भी अपने आप को डिस्टेंस किया। आप पीटीआई तो खुद उसके साथ जाके मिलना चाह रही है ना, उस 9 मई के साथ। जब आप कहते हैं कि हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं है या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसको कंडेम कर चुके, तो आप उसको अवॉइड करें ना, छोड़े उस चीज को। जिन्होंने किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान के किसी खित्ते में भी अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आप खुद उसकी तरफ जाके बार बार कहते हैं कि भाई हमें बताएं, और अब आप देखें ना कि एक और देखें जी वो जी 105 क्यों थे और भाई सारे क्यों नहीं किए गए। मतलब ये है कि इनका ये कि सारे के सारे जो हैं वो उसके अंदर लेके आए। हालांकि लॉ तो अप्लाई करता है कि अगर किसी ने लॉ की वायलेशंस की है। इसी तरह जो दूसरा एक्शन है जिसके अंदर 26 इसे जो है 1.5 माह हुआ है, उसके अंदर यह है कि जो आपका एक क्रिमिनल प्रोसेस था, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी, आपने एफआईआर करवानी है, एक आपने कंप्लेंट्स करवानी है। एक चौधरी साहब लॉ के अंदर एक फ्लाइंग एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी जगह पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर हो नहीं रही तो आप किसी जगह एफआईआर करवाएं और उसको वापस उसके अंदर लेके आ सकते हैं। जो तो दोनों चीजें हैं और जिस तरह टीओआर दिए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला जो है वो किसी सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ। ऐसा कोई बात करना चाहते हैं? चंद सेकंड रह गए, बताएं। नहीं, बात तो मैं फिर वही करना चाह रहा हूं कि पूरी कौम की नजरें जो है ना मुज़ाकरात पे लगी हुई हैं। हुकूमत को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, पीटीआई को भी। ये रोजाना का इंतशार, रोजाना का झगड़ा, रोजाना के एहतजाज, दुनिया में हम कहां से कहां पहुंच गए, कम से कम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मुज़ाकरात के अलावा वाकई कोई हल नहीं। आपने प्रोग्राम देख, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।